गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो जब मैं सुबह उठी तो बहुत ठंड हो रखी थी, देख सकते हैं आप। फिर मैं अंदर आके अपनी जो भी बेड था उसे ठीक किया और अपनी जो स्टडी टेबल है उसको भी क्लीन किया, क्योंकि जब क्लीन होता है तो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मैंने सुबह उठ के किया था, हालांकि रात में कर लेना चाहिए मगर थोड़ा सा मैंने लेज़ी बना दिखाया था। खैर सुबह फिर अब जब मैं टेबल पे पढ़ने बैठी हूँ तो 454 हो गए हैं। तो पहले मैं ये अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि जो आज करना है तो टारगेट होकर आप पढ़ पाते हो इसे, ठीक है। तो ये इसके बाद मेरा फर्स्ट स्लॉट था, उसमें मुझे रिवीजन करना था अपनी फ़िज़िक्स का, तो मैं वो करने बैठ गई। और साथ में गर्म पानी इज़ मस्ट, सुबह को तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पानी पीते रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। तो पानी के साथ स्टडी स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। तो अपनी स्टडी करते हुए मैंने अब ये सोचा है कि ये प्लान किया है कि सुबह को फ़िज़िक्स का रिवीजन करेंगे। थोड़ा वो मैथमेटिकल जाता है, नींद भी नहीं आती है, क्योंकि थोड़ा आप अगर कोई आर्ट सब्जेक्ट उठाते हो जैसे हिस्ट्री जोग्राफी तो आपको नींद आने लगती है और आप बोर करो। या तो मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगी या फिर अपना उसी का आगे MCQs वगैरह सॉल्व करेंगे, जिससे नींद ना आए और आप एक्टिव हो जाओ। उसके बाद जो है 6 बज गए थे आई थिंक, तो उसके मैंने करंट अफेयर स्टार्ट किया। और मुझे अभी जो मेरा करंट का बैकलॉग चल रहा था वो कंप्लीट करना है, तो अगस्त का आज हो जाएगा वो कंप्लीट करके। और मैंने ये नंबर ऑफ़ टाइम्स रिवीजन में लगा रखा है कि कितनी बार पढ़ना है। और करंट अफेयर में पढ़ते वक्त जो भी लोकेशंस आई थी मेरी कि क्योंकि करंट में जो भी लोकेशन आती हैं उनसे क्वेश्चंस काफ़ी बन जाते हैं, वो पूछ लेते हैं उसके आसपास का एरिया जो भी है। तो मैंने नोट कर लिया था जो जो आ रहा था। तो अब जब मैंने पूरा पढ़ लिया उसके बाद मैं क्या करूँगी, अब जो लोकेशंस मैंने लिख रखी हैं अपने नोटपैड पे उसको मैं मैप में पॉइंट आउट करूँगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने यही दिखाया है स्माइली के साथ। तो चलो अब इसे समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन आप दिखेगी ओमान की। यहाँ पे मैंने सबसे पहले देखा था ओमान कहाँ है। तो पहले इसको देखने का, मैप देखने का भी एक मेथड है कि आप पहले जो चीज़ आपको देखनी है वो देखें, फिर आप इंडिया के रेफरेंस में देखें कि इंडिया से वो चीज़ किधर है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, उसके आसपास कौन सा सी है, कौन सा ओशियन है। और उसकी कैपिटल ज़रूर देखें। अगर आप कोई कंट्री देख रहे हैं कैपिटल ज़रूर देखें और इंडिया के रेफरेंस में ज़रूर देखें। तो दो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं मैपिंग में। उसके बाद लोकेशन थी ऑस्ट्रेलिया की। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ ऑस्ट्रेलिया और उसकी कैपिटल कैनबरा। तो आप कैपिटल देख रहे हैं। उसके बाद मैं इसे इंडिया के रेफरेंस में समझेंगे कि कितनी डिस्टेंस पे है, नॉर्थ ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, तो इसको समझेंगे, ठीक है। तो ये देखा इंडिया के रेफरेंस में ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। उसके बाद हम चलते हैं ये ओशन कौन सा है, इंडियन ओशियन है, और इंडियन ओशियन के लेफ़्ट में या राइट में किस साइड लोकेशन है वो चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मलेशिया देखेंगे। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, उसे मार्क करेंगे। हालांकि मैंने पहले भी मार्क कर रखा है बट एक बार रिवीजन के लिए ज़रूरी है। कुआलालंपुर और इसकी कैपिटल है, और इसके नॉर्थ में थाईलैंड है, थाईलैंड की लोकेशन देखेंगे हम। और उसके बाद देखेंगे साउथ में इसके क्या है, साउथ में इंडोनेशिया है, कौन कौन से आइलैंड्स हैं उनको चेक करेंगे, और कौन सी सी से होके ये निकल रहा है, मतलब कौन से सीज़ के आसपास हैं, ओके, ये भी चेक करेंगे। और देखिए इंडिया के रेफरेंस में बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का इसके ही पास में है, वो उसे चेक करेंगे। और आप फोकस के साथ देखिए इसे एक बारी, ऐसे मैप के साथ पढ़ेंगे ना तो बहुत ही आपको समझने में आसानी होगी, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखना था साउथ कोरिया, ठीक है। तो यहाँ मैंने साउथ कोरिया को पॉइंट आउट किया है, उसकी कैपिटल सियोल है। और यहाँ पे देखेंगे इसके आसपास कौन सा सी है, येलो सी है, और नॉर्थ में नॉर्थ कोरिया है उसकी कैपिटल। एंड चाइना को ज़रूर देखिए, चाइना तो हमेशा हॉट टॉपिक में रहता ही है। उसके बाद इसके राइट साइड में आपके जापान है, जापान के साइड में कौन सा सी ऑफ जापान है, इसे ईस्ट सी भी कहते हैं, इसको देखा, येलो सी। आसपास की लोकेशंस देखना बहुत ज़रूरी है। आप एक लोकेशन देखेंगे उसके आसपास 2-3 और देखेंगे, इससे क्या होगा आपका मैपिंग साथ साथ होता रहेगा, ठीक है।
तो ये सब समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और जितना आपको इंटरेस्ट लगे आप देखते जाइए, क्योंकि मैप में तो वैसे ही मज़ा ही आता है मुझे भी। और जापान की ये जो 4 आइलैंड हैं इनको भी सीरीज से आप देख लें, क्योंकि ये भी एमसीक्यू बन ही जाता है इसका भी। और कहीं ना कहीं से पूछ ही लेता है कि नॉर्थ से साउथ अरेंज कीजिए, साउथ से नॉर्थ अरेंज कीजिए, कौन सा सही है नहीं है, यूपी पीसीएस और पीसीएस दोनों, यूपीएससी दोनों में। और ये तो लोकेशन कंप्लीट हो गई, कर लिया। अब टाइम हो रहा है 8 बजे और अब चलते हैं थोड़ा सा अपना फिज़िकल एक्टिविटी की ओर। तो ये जो है, मैं स्टेयर्स पर चढ़ना इज़ अ वेरी इंटेंस वर्कआउट। तो ये मेरे भाई ने सजेस्ट किया था कि ये कर लिया करो, क्योंकि बैठे रहते हैं पूरे टाइम पे, तो फिर ये हेल्पफुल रहता है। हालांकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये वर्कआउट है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बस आपको चलते जाना है। मैं क्या करती हूँ, टाइमर लगाया और चढ़ना चालू। तो इससे क्या होता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी हो भी जाती है और आपकी स्वेटिंग भी हो जाती है। स्वेट करते हैं और तब एक्टिविटी होती है, तो दैट्स अ गुड थिंग। और साथ में मेरा ये टाइमर लगा के कंप्लीट हो गया है। अब ब्रेकफास्ट करेंगे। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सा काम हुआ। जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी ब्रेकफास्ट के साथ, तो मुझे ये चीज़ मिली। इसमें लिखा था, एक हिंदी न्यूज़पेपर में सेक्शन आता है जोश करके, उसमें किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और घर वाले प्रेशर बना रहे हैं कि आप किसी और एग्ज़ाम में भी ट्राई करते रहो, तो कैसे मैनेज करें। बहुत अच्छा आंसर दिया उन्होंने, दोनों चीज़ को बैलेंस करके बताया कि आप उनकी भी हेल्प करें, आप किसी और एग्ज़ाम को भी अपना टारगेट बनाएं, उसे क्रैक करके उसके साथ अपनी यूपीएससी की पढ़ाई मैनेज करें, जिससे कि आप उनकी भी हेल्प कर पाएँ और अपने सपने को भी जी पाएँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों चीज़ें आप मैनेज करें और घर वालों का हाथ बने। और अब टाइम हो गया है ये, और मैं डेस्क पे आ गई हूँ। मगर मुझे अपनी टेबल बहुत ही मैसी लग रही थी, तो पहले इसे सेट कर लेते हैं, क्योंकि मैथ्स में तो नहीं पढ़ा जाता। और अब ये बहुत अच्छी लग रही है। नाउ आई एम हेयर, अब पढ़ेंगे। उससे पहले सम इन्फॉर्मेशन कि यूपी पीसीएस का भी कैलेंडर आउट हो चुका है और उसकी प्रीलिम्स की डेट भी 14 मई 2023 है, यानी 14 को आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है और 28 मई को आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स है। ठीक है, तो हम ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे थे कि इस महीने हमको ज्योग्राफी कवर करनी है। तो ज्योग्राफी के लिए पहले पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी का कंट्रीब्यूशन कितना है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो हमारे पास लगभग 3 से आई थिंक 5 महीने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने सब्जेक्ट्स फिनिश करते चलेंगे। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें क्या ट्रेंड रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो आज हम ज्योग्राफी का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी बताऊंगी विद सिलेबस। तो देखते हैं ट्रेंड एनालिसिस को। मैंने इस तरीके से दोनों एग्ज़ाम्स को सामने एक साथ लिखा हुआ है कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी। ठीक है, और इनकी ज्योग्राफी, हाँ इसमें एक चीज़ थी कि मैंने ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को साथ में ही लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ हद तक एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, बहुत चीज़ें समझने में इजी रहता है। तो एक साथ इनको देखेंगे तो इजी रहेगा और कॉम्प्रिहेंसिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये समझेंगे कि हम यूपी पीसीएस में देखेंगे 2016 से और यूपीएससी में देखेंगे 2013 से। ऐसा क्यों कि 2013 से क्यों? यहाँ पे 2013 में यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ था, तो पैटर्न भी काफ़ी चेंज किया था यूपीएससी ने, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। और उन्होंने अपने ट्रेंड भी चेंज किए थे क्वेश्चन के बनाने के, कि किस टाइप से वो पूछेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को एनालिसिस कर रहे हैं कि देखिए 2013 में ज्योग्राफी के 9 क्वेश्चंस, 14 में 12, 15 में 15 क्वेश्चंस और 16 में 7 क्वेश्चंस, 17 में 7, 18 में 8, 2019 में 14 और 2020 में 13 क्वेश्चंस आए थे, 2021 में 10 और 2022 में 12 क्वेश्चंस। तो आई थिंक लगभग ये 10 से 12 क्वेश्चंस का ट्रेंड तो रह ही रहा है पिछले 5 सालों से देख रहे हैं। तो आपके क्वेश्चंस, यानी कि देखिए प्रीलिम्स में
प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। और पेपर 1 200 मार्क्स का और 100 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 2 200 मार्क्स का और इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। बहुत स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज करते हैं कि जो यूपीएससी का सी सेट होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, मगर ऐसा नहीं है, उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। हालांकि उनका जो टोटल मार्किंग होती है वो 200 नंबर की ही होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आते हैं। अगर आपके 10 से 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आ रहे हैं 100 क्वेश्चन में से, तो और बहुत ही अगर आपने बेसिक्स कंप्लीट है आपके और आप क्लियर हो, तो बहुत ही सिंपल है, इजी है आपको ये टिक करने के लिए, ठीक है। तो हमारा टारगेट ये है 10 to 12 क्वेश्चंस। और अगर इसमें हम इन्वायरमेंट को ऐड करते हैं, देखिए ठीक है, तो ये 2013 में 13 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के, 14 में 17, 2015 में 10 क्वेश्चन, 16 में 18 क्वेश्चन, 17 में 11 क्वेश्चन और 18 में 13 क्वेश्चन, फिर 11 19 में, 2020 में फिर 11 क्वेश्चन, 21 में फिर 15 क्वेश्चन, 2022 में 17 क्वेश्चन। मतलब सिर्फ 17 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से इस ईयर आए हैं। तो यहाँ पे हमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस का देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि एवरेज निकालें और इनका टोटल कर दें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एवरेज 20 से 25 क्वेश्चंस का बन रहा है अगर हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को मर्ज कर दें तो, ठीक है। तो मतलब 100 क्वेश्चंस में 1/4 कंट्रीब्यूशन अगर किसी सब्जेक्ट का है तो उसकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाती है। और आप इसमें अगर आपको आता है तो आपके हाई चांसेस हैं आप इसे सही कर दोगे, क्योंकि बहुत ट्रिकी नहीं होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो आप बहुत इजीली और अच्छे से आप इनको कर ले जाओगे। बस नीड होती है कि आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है। रिवीजन करते, मल्टीपल रिवीजन से आपकी चीज़ें बहुत ही स्ट्रांग हो जाती हैं और आप अच्छे से एग्जाम में प्रोड्यूस कर पाते हो। ओके, तो अब हम देखेंगे यूपीपीसीएस का ट्रेंड एनालिसिस, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स का पैटर्न। पेपर 1 वही जीएस का आता है 200 मार्क्स का, मगर इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 150 क्वेश्चंस हैं। और हमने यूपीएससी में देखा था, वहाँ प्रीलिम्स में आते हैं 100 क्वेश्चंस, ठीक है। टाइम वही रहता है 2 घंटे दोनों एग्जाम्स का। बट ये है कि यूपीपीसीएस के में थोड़ा सा फैक्चुअल आता है, तो आप टाइम मैनेज कर लेते हो। और इसका जो पेपर 2 है वो 200 मार्क्स का है और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी के प्रीलिम्स में सी सेट में 80 क्वेश्चंस आते हैं, मगर यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के सी सेट क्वेश्चन पेपर में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वालिफाइंग है दोनों पेपर, बट आते 100 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो अब हमारा टारगेट इसमें से कि 150 क्वेश्चंस में हमको कितने ज्योग्राफी के देखने हैं, किस टाइप से, तो वो समझेंगे कि इसमें भी मैंने एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी को एक साथ ही लिखा हुआ है। ओके, कि 2016 में ज्योग्राफी से सिर्फ ज्योग्राफी 24 क्वेश्चंस थे और इन्वायरमेंट से 10 क्वेश्चंस। 17 में 22 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से और 20 क्वेश्चंस थे इन्वायरमेंट से। 2018 में 22 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, एनवायरमेंट में 19। 2019 में 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके ज्योग्राफी के और 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके इन्वायरमेंट से। ओके, और 2021 में 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं ज्योग्राफी के और 19 क्वेश्चंस इन्वायरमेंट के। और 2021 में 22 क्वेश्चंस हैं और इन्वायरमेंट में 5। 2022 में ज्योग्राफी के 21 क्वेश्चंस हैं और इन्वायरमेंट के 11 क्वेश्चंस हैं। ये है कि यूपीपीसीएस के जो प्रीलिम्स में उसमें ज्योग्राफी का पोर्शन बहुत ज़्यादा है बजाय एनवायरनमेंट के। हालांकि इन दोनों को मर्ज करके आप देखेंगे तो आपका टोटल लगभग एवरेज आपका बनेगा 25 से 35 क्वेश्चंस, ठीक है। बट फिर भी यूपीपीसीएस में यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में ज्योग्राफी की भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपको इन हैंड दे रहा है। ओके, तो 150 क्वेश्चन में आपको 25 क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगेन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ज्योग्राफी। और एनवायरनमेंट के साथ पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। अगर इसमें हम करंट अफेयर्स के भी चीज़ें इंक्लूड कर लें तो अगर लोकेशंस वगैरह को आप देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में काउंट किए सकती हैं, बट वो करंट अफेयर्स में काउंट हो जाती हैं, तो हम उसको ओवर रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ज्योग्राफी की कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नॉलेज होगी और आपकी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप काफ़ी चीज़ें अपने आराम से कर लेंगे। नेगेटिव मार्किंग
PCS और UPPSC दोनों में 0.33% की है, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और जो UPPCS में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, अब 150 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो इनकी पेनाल्टी 0.66 मार्क्स की पड़ती है। I have covered the dream analysis of geography in UPPCS and UPSC. If you have any query, any question, you can comment and ask me. And अगर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि UPPCS में जो है एनवायरनमेंट इतना डोमिनेट नहीं कर रहा है, उसमें ज्योग्राफी का पोर्शन बहुत ज़्यादा है आ रहा है, मतलब उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड UPPCS में आप, UPSC में आप अगर देख रहे हैं, उसका ट्रेंड एनालिसिस अगर हम देखें तो उसमें जो है एनवायरनमेंट ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है बजाय ज्योग्राफी के। ठीक है, मगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं आ रहे हैं, मगर डोमिनेशन की बात है, किस पोर्शन से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो दोनों को हमें लेके चलना है कि दोनों चीज़ें सिमिलर हैं। एक एग्ज़ाम में उसको ज़्यादा दे रहे हैं क्वेश्चंस और एक एग्ज़ाम में उसके ज़्यादा आ रहे हैं, तो दोनों को अब हमको सेम वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि दोनों की सेम इम्पोर्टेंस है, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम हमारे फोकस में है, तो उसके अकॉर्डिंग आगे प्रिपरेशन करते हैं। बाहर थोड़ा नॉइज़ हो रखा था, इसलिए फिर मैंने ईयरफोन्स लगा लिए अपने, ताकि आवाज़ ना आए, और स्टार्ट कर दिए। यहाँ मैंने फिज़िक्स स्टार्ट की है अपनी, क्योंकि मुझे अपने आगे का सिलेबस भी थोड़ा कंप्लीट करना, थोड़ा बचा है वो हो जाएगा, क्योंकि टारगेट है फिज़िक्स कंप्लीट करनी है। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया हुआ है और इसको फिनिश करते हैं, लेक्चर हो रहा है। और उससे पहले ज्योग्राफी भी की थी मैंने, क्योंकि आज उसका ट्रेंड एनालिसिस किया है कि ज्योग्राफी की भी इंपॉर्टेंस बहुत है। तो जो मैंने अपने टारगेट्स बनाए थे उन्हें टिक मार्क किया है, ये बहुत सेटिस्फाइंग होता है जब आप अपने डेली टारगेट्स जो आपने लिखे हैं वो आपने कर लेते हो, और जब नहीं कर पाते तो भी आपको अपना एक क्रॉस चेक मिल जाता है, कि रियलिटी चेक मिल जाता है कि आपको आज आपने क्या किया है। फिर आप देखिए शाम हो चुकी है, टेबल से उठ गए हैं और शाम को जल्दी अंधेरा हो जाता है आजकल। और यहाँ में अच्छा लग रहा है, जब आप पूरे दिन बहुत अच्छे से पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप जब रूम से निकलते हो आपको एक अचीवमेंट फील होता है। थोड़ा सा स्नैकिंग का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ। मैं चाय कम ही पीती हूँ, कॉफ़ी मुझे अच्छी लगती है, तो यहाँ ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ, शुगर नहीं ले रही हूँ। ये मेरी कॉफ़ी बनाने का मेथड है। तो जस्ट कॉफ़ी ली और उसमें आप बॉइल्ड वाटर डाल दें, जस्ट डाल दें, उबला हुआ पानी गरम डालें और आपकी ब्लैक कॉफ़ी इज़ रेडी। इट इज़ वेरी गुड। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी अजीब लगेगी, मगर जब आप पीते रहेंगे तो आपको फिर मज़ा आने लगेगा, जैसे मुझे आने लगा है। तो फिर कॉफ़ी के साथ थोड़ा टोस्ट लेंगे, और बहुत ठंड हो गई है तो थोड़ा सा आग के पास बैठेंगे। मम्मी पापा ने आग जला रखी थी, तो फिर थोड़ा उनके साथ बैठे, क्योंकि फिर मुझे डिनर भी प्रिपेयर करना है। तो थोड़ी सा ब्रेक लेके डिनर प्रिपेयर करेंगे। फिर रात की थोड़ा सा स्टडी है वो भी करनी है, क्योंकि 10 बजे तक तो पढ़ना ही होता है। इससे ये थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाता है अगर बीच में आप डिनर या फिर ये सब करते हो अदर देन स्टडीज़। तो बट एक चीज़ हुई आज, मैंने आज ना नमकीन के पराठे बनाए थे। पराठे तो नहीं, एक पराठा बनाया था, मुझे खाना था, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। फिर ये 8:50 हो रखे हैं और अगेन स्टार्ट द स्टडी। थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि 8 बजे आना था, 8:50 हो रखे हैं। तो यहाँ पे जो मुझे ज्योग्राफी का चैप्टर रिवीजन करना था, आज का टारगेट था, वो किया। और उसके बाद मैंने जो मुझे डेली का प्लान होता है वो बनाया। और फिर मुझे रात में आजकल मैं एक नोवेल पढ़ रही हूँ, द पावर ऑफ हैबिट, और इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे, मज़ा आ रहा है कि हमारी हैबिट्स कैसे बनती हैं, कैसे उन्हें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी का और आगे एनालिसिस प्लान होगा डिटेल्ड, तो बने रहिए। थैंक यू।